हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज की रेसिपी सर्दियों में बनने वाली तिल के लड्डू हैं। पर ये तिल के लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, पर बिना दूध मिक्स किए हुए। जी हाँ, इसको मैं गुड़ से ही बनाने वाली हूँ। पर कैसे बनाऊँगी जो ये सॉफ्ट बनेंगे, और सबसे अच्छी बात ये स्टफ़ है। तो चलिए देख लेते हैं ये नए तरह के लड्डू। यहाँ पर हम 1 कप सफ़ेद तिल को रोस्ट करेंगे बिल्कुल मीडियम आंच पे। काफ़ी अच्छे से भून गए हैं और ये फूल भी गए हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 लीटर दूध लेंगे और उससे मीडियम आंच पे खोआ बनाने वाले हैं। मिक्सी में तिल को दरदरा पीसना है, उसके साथ 2 से 3 इलायची भी ले लेंगे। यहाँ हम तिल के पाउडर को थोड़ा एकसार कर देंगे। मीडियम आंच पे ही इसी तरह हम खोए को भूनेंगे। चीनी डालने के कारण ये थोड़ा चिपकता है, तो थोड़ा स्लो करके भूनें धीरे धीरे, और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इससे खोआ से बॉल्स बना सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप बड़ा या छोटा बनाकर एक साइड रख लीजिए। ये देखिए। यहाँ पे मैं गुड़ को निकाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप गुड़ लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको सिरप बनाऊंगी। यहाँ पे चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। अब ये हो चुकी है ठंडी, तो मैं इस तिल में इसको मिक्स कर दूंगी। या आप कढ़ाई में डाल दीजिए या फिर तिल में, बात बराबर है। और इसी समय में आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। और अगर आपने ड्राई पाउडर से बनाया है तो इसी समय गुड़ का ड्राई पाउडर और घी ऐड कर दीजिए। थोड़ा गरम गरम होता है तो आप स्पैचुला ले सकते हैं, नहीं तो आप हाथों से मिलाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो केयरफुली, थोड़ा गरम है इसलिए।
यहाँ पे ये अच्छे से मिल गया है और अब मैं इसको दबा दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो और एक साइड से मैं इसके लड्डू बनाना शुरू करूँगी। ये देखिए, इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बता रही हूँ, उसमें लड्डुओं को हमें अपनी मुट्ठी में बनाकर दबाते हुए बनाना है। एक छोटी सी जगह बनानी है जहाँ पे हम खोए के लड्डू को डालेंगे। दबाते हुए हम इसको बंद करेंगे, घुमाना नहीं है, नहीं तो लड्डू फट जाएंगे। अब इसमें एक बॉल में डाल दूंगी और इसको बंद करूंगी। थोड़ा कम पड़े तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारे स्टफ़ लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए। अगर आप इसको थोड़ा घुमाते हुए बनाएंगे तो ये फट सकते हैं, इसलिए दबाते हुए बनाइए। यहाँ पे हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। एक बार ठंडी में ये लड्डू ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये लड्डू हमारे बिहार के ऐसे लड्डू हैं जो कि वहाँ पे स्टफ़ तिलकुट के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टफ़ तिलकुट को मैंने लड्डुओं की शेप में बनाने की कोशिश की है। आपके सामने ये सारी रेसिपीज़ एक बार समरी के रूप में चल रही है, आप सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, खा के देखिए और फिर बताइए स्टफ़ लड्डू कैसे लगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।